हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक रविकांत जी हैं और इनसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है वो किस करवट पर बैठेगा। सर, सबसे पहले तो भारत का स्वागत है और ये जानना चाहेंगे कि जो 2022 का जो चुनाव लगा हुआ है वो आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की खास करके जो चुनाव रहे हैं पिछले 3, अगर हम लोग पंचवर्षीय देखें तो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा परिवर्तन के लिए वोट किया है। इस समय बीजेपी की सत्ता है और हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कोरोना के समय पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गंगा में किनारे और गंगा के पानी में जिस तरह से लाशें तैर रही थीं और अस्पतालों की जो बद इंतज़ामी थी, गाँव में जिस तरह से उसी समय पंचायत चुनाव कराए गए, तो इन हालातों में बीजेपी के खिलाफ बहुत नाराज़गी है। इसके अलावा आप गरीबी देख लीजिए किस तरह से बढ़ रही है, बेकारी, महंगाई, बहुत बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के रूप में उसने एक विकल्प को इस समय तय कर लिया है। चूँकि मैं घूमता रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में लोग अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में जो बुनियादी काम किए हैं, विकास के काम किए हैं और इसके अलावा लोगों के हित में जो काम किए हैं, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो या 10-90 जैसी योजनाएं हों और लड़कियों की सुरक्षा के लिए लैपटॉप का वितरण हो, सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, उससे लोग बहुत प्रभावित हैं और इसलिए लोग अखिलेश यादव को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अचानक प्रियंका गांधी की जो एंट्री है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास करके हाथरस और लखीमपुर खीरी के बाद और आगरा की घटना के बाद, उत्तर प्रदेश में एक नए चेहरे के रूप में वो सामने आ रही हैं और ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कि पिछले लोकसभा चुनाव में 6% वोट था कांग्रेस के पास, एकमात्र सीट थी और कांग्रेस की भी वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आज बीजेपी की है, माने जो सवर्ण मतदाता है वो कांग्रेस का हुआ करता था। तो जैसे जैसे कांग्रेस बढ़ेगी तो वो सवर्ण मतदाता, खास करके ब्राह्मण जिस तरह से नाराज़ है बीजेपी से, वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। या ओबीसी और दलितों में भी जो जातियां सपा में नहीं जा सकती हैं वो कांग्रेस की तरफ मूव करेंगी। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि आपको नहीं लगता कि योगी सरकार जो है कांग्रेस को यानी प्रियंका गांधी को ज़्यादा डिटेन कर रही है एज कंपैरिजन टू अदर पार्टियां? नहीं, ऐसा लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि अन्य पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है, मेन विपक्ष भी है, तो उसको कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस को एक ज़्यादा मजबूती करने के लिए वो कर रही हो? हालांकि उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर डालेगा ही वो, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है वो निश्चित तौर पर सबसे पहले चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी अदृश्य हो, वो दिखाई न दे। प्रियंका गांधी की अपनी जो विरासत है, उनका अपना जो फेस कट है, उस वजह से भी मीडिया की वो सुर्खियाँ रही हैं और जोखिम भी लिया है प्रियंका ने। और जो उनके भीतर जो जुझारूपन है, जो एक्टिविज़म है, जो राजनीति में कम दिखाई देता है, वो उन्होंने किया है। तो मीडिया ने उनको कवर किया है। तो ऐसे लगता है कि जैसे बीजेपी बाखबर दे रही है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जो मुझे लगता है कि योगी नहीं चाहेंगे कतई, क्योंकि उनको ये तो मालूम होगा ही कि सबसे पहले ब्राह्मण वोट कटेगा उनका। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वो थोड़ा बहुत तो चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा कांग्रेस बढ़ती है तो वो शायद नुकसान हो जाए जो अखिलेश यादव हैं। और उनकी कोशिश जो मुझे दिख रही है वो ये है कि अगर कांग्रेस दिखती है तो मुस्लिम मतदाता भ्रमित हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। बस बंगाल का जैसा चुनाव हुआ है, मुस्लिम भ्रमित होने वाला नहीं है। तो यूपी में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोट बैंक डाइवर्ट होगा? नहीं, वो कतई नहीं होने वाला। इस तरीके से बिहार में हुआ, बिहार के बाद लेकिन बंगाल का चुनाव हुआ और बंगाल में जिस तरह से ओवैसी को और यहाँ तक कि कांग्रेस को भी मुस्लिम मतदाता ने पसंद नहीं किया, क्योंकि उनके टारगेट पर है कि बीजेपी को हम कैसे सत्ता से बाहर करेंगे, कैसे उनको बेदखल करेंगे, इसलिए वो एक मुश्त वोट जाएगा। मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत स्ट्रेटजिक वोट कहीं को कर दे, मसलन जहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी अगर मजबूत हो तो वो जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ओवैसी का कोई फैक्टर नहीं है। ओवैसी कितना भी उछल कूद कर ले, वोट नहीं पाएंगे और किसी भी सीट पर उनकी जमानत नहीं बचेगी, ये बिल्कुल तय है। 35 साल से कोई भी बीते अगर 35 साल देखा जाए तो कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, ऐसा है।
और क्या आपको लगता है कि बाबा जी की सरकार रिपीट होगी? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो दोबारा आऊँगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा परिवर्तन के लिए वोट किया है। और जो 35 साल आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर 89 के बाद तो सारी परिस्थितियाँ उसी तरह की हैं, तो अब नहीं होगा। इस बार तो परिस्थितियाँ और ज़्यादा विपरीत हैं। योगी आदित्यनाथ कितना भी दावा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता जो आज के हालात हैं, जिनको उन्होंने हिप्नोटाइज्ड किया था, और चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, आपके स्वच्छ भारत का अभियान हो, तमाम और चीज़ें हैं, 5 किलो अनाज दे करके जिस तरह से लोगों को वो ठगने का काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब लोग फंसेंगे। राम मंदिर का वो दिखा करके, धारा 370 ला करके, तो जो सांप्रदायिकता है और जो ये मुद्दा है, इसको कहते हैं ना कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, तो अब ये मुद्दा नहीं चलने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आर्थिक मुद्दा बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। गरीबी और महंगाई, बेकारी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए वो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में वो अब हिप्नोटाइज्ड होंगे या इनके जाल में फंसेंगे, अब नहीं लगता है। तो 2022 में परिवर्तन इस बार लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर होगा, और बीजेपी को कतई पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। अगर एक संभावना हम मान भी लें कि हो सकता है त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, तो भी बीजेपी उसमें बहुत पीछे होगी। तो ये थे रविकांत जी, और इनसे समझा हम लोगों ने कि जो 2022 का जो चुनाव होगा वो बहुमत किसी भी पार्टी को हासिल नहीं होगा। सुनील कुमार के साथ मैं नितिन कुमार, भारत 24।